प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कल आपका सुबह फिजिक्स का पेपर है, सभी बच्चों का देख सकते हो। आज शाम को इस रात को आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को पूरा आप याद कर लेना। 101% इस पेपर में से जो मेरे द्वारा टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिए, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है उस डायरेक्ट सही वाले कथन को ही आपको मैं बताऊंगा। इसमें दिया है बंद पृष्ठ के अंदर वाला। देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुवी उपस्थित होता है, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व J और विद्युत धारा की तीव्रता E क्या दर्शाती है। तो E जो है इसमें दर्शाती है एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो आंसर आपको ए वाला करना रहेगा इसमें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक पूछा है आपसे? प्रेरकत्व का पूछा है। तो इसमें सभी को आंसर 1 करना है, हेनरी। ये हेनरी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सबका। प्रेरकत्व का मात्रक के रूप में हेनरी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, जिसमें ध्यान रखना है, किसी लेंस की क्षमता से कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। तो किसी लेंस की जो क्षमता है, इसमें याद रखना जो लाल रंग है उसमें कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 150 विभवांतर के बीच त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो साथियों, करेक्ट उत्तर के रूप में आप सभी को आंसर बताना है और वो हो जाएगा आपका पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी आपका सही आंसर होगा। सभी ध्यान देंगे। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और फिर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। यहाँ पर किसी n प्रकार के अर्धचालक के निम्नलिखित में से सही कथन है। तो यहाँ सही कथन जो है वो आपको बताना है। देखिएगा, करेक्ट उत्तर होगा, पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। ठीक है ना, मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना रहेगा। ये ही आप लोगों का सही उत्तर होगा। ठीक, ऐसा आप इसमें लिखेंगे, पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। ये सही उत्तर के रूप में आप लिख देंगे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर करेक्ट देखिएगा सही। सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ है, तो इसमें विद्युत रोधी पदार्थ आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? विद्युत रोधी। प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक। तो प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है। आप सेकंड वाले में ओम लिखना। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो अवतल लेंस की भांति, तो इसमें आपको अवतल लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आई तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु पथ यहाँ पर दिया है, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो इसमें 4I आंसर करेंगे आप सभी। अगला देखिएगा, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की क्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें यहाँ पर आवृत्ति आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर यह आवृत्ति दिया है। अगला देखो, परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसमें याद रखना, थॉमसन एंड रदरफोर्ड, थॉमसन एवं रदरफोर्ड दोनों। ठीक है, ये दोनों ही आपको उत्तर लिखना रहेगा। इसके बाद में गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। तो NOT नॉट गेट को, ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे इसमें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा पहला प्रश्न, किसी धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, LI² आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखिएगा, किसी AC परिपथ में धारा का RMS मान 10A है, शिखर धारा कितनी होगी। तो इसमें शिखर धारा के रूप में 10 करनी 2A आपको लिखना है।
ठीक है। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरणें प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा? तो इसमें वेग लिखना रहेगा आपको, ठीक है। वेग का जो मान है वो समान होगा। वेग करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है। इसमें वेग आप सही आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में दोनों लिस्ट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखना, चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखना है चौड़ाई कम हो जाएगी। और किसकी चौड़ाई कम हो जाएगी? फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अपना मान? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आंसर लिखना है इलेक्ट्रॉन, ये आंसर सही हो जाएगा। थोरियम नाभिक का प्रतीक यहाँ पर ये दिया है, प्रतीक दे रखा है आप लोगों को, प्रतीक इसमें आप लोगों को दिया है, प्रतीक इसमें आपको दिया है, जिसमें कि देखिएगा नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पूछा है तो इसमें 144 न्यूट्रॉन हो जाएगा, 144 न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 144 न्यूट्रॉन आपका आंसर लिख देना है। और AND गेट के लिए बुलियक व्यंजक आपको लिखना है, तो इसमें 4 बराबर A.B, ये आपका बुलियक व्यंजक हो जाएगा। अब सही जोड़ी देख लीजिएगा, सही जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। पूरी सही जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से कंप्लीट करेंगे आप सभी। देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण में आपको टेल्सा करेक्ट लिखना है। आपेक्षित चुंबकनशीलता के आगे आपको लिखना है विमाहीन, ठीक, विमाहीन हो जाएगा। चुंबकीय प्लक्स में आपको बताना है अदिश, अदिश बताना है। और चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता में आपको बताना है AM-1 वाला, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। सभी को कंप्लीट आंसर ये करना रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है। सभी का ये करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप राइट करेंगे, ठीक। और इसके बाद में देखिएगा आप अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, इसमें आपको टेलीविज़न नेटवर्क करना रहेगा। टेलीविज़न नेटवर्क करेक्ट उत्तर। अवरक्त किरणों या किरणें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव याद रखना। गामा किरणें, गामा किरणों के आगे आप लोगों को डी वाले ऑप्शन पर जाना रहेगा, सर्वाधिक आवृत्ति, ठीक है, सर्वाधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है। इसमें जो मैंने बताया ना वैसा आप याद कर लेना। अब एक बात सुनिए ध्यान से, अगर आपको ये 4 टेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, मेरे पास में ये 4 टेस्ट पेपर है, अगर ये 4 टेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोगों को हमारा जो ऐप है उस ऐप पर ये चारों टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 ही टेस्ट पेपर आप कंप्लीट ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी PDF फॉर्मेट में, ठीक। तो आपको हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, डाउनलोड कर लेना है।